नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सर, इस समय जिस तरीके से प्रयागराज के हालात चल रहे हैं और उसको लेकर के कल से चर्चाएं चल रही हैं, मौतों के आंकड़े क्या हैं अभी तक किसी को हकीकत नहीं पता है, लेकिन 30 ऑफिशियल आंकड़े जो है वो 30 बता रहे हैं, बताया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक पूरी बाइट भी आई लंबी चौड़ी, जिसमें वो बहुत भावुक होते हुए दिखे। बहरहाल, इन सारी चीजों के बीच में लगातार प्रयागराज को लेकर के बहुत सारे सवाल अभी भी तैर रहे हैं। बड़ी एक बैठक हुई, बैठक के बाद कुछ फैसले लिए गए और उन फैसलों में कुछ बदलाव किए गए हैं। ये जो नए बदलाव हैं वो दरअसल 4 तारीख तक के तमाम वीआईपी पास कैंसिल कर दिए गए हैं। नो व्हीकल जोन उसको 4 तारीख तक घोषित कर दिया गया है। ये सारे बदलाव जो है अब किए गए हैं। देखिए राय साहब, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, लेकिन प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो सारी की सारी चीजें इस्टेब्लिश होती है। जो वो कह रहे हैं कि मीडिया ने उस बात को छुपाया, उस टाइम मीडिया ने क्या किया, कितना मीडिया था, आज से 70 साल पहले की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे नेताओं को, आरएसएस को और इस सारे सिस्टम को अतीतजीवी कहता हूं। अतीतजीवी क्यों? क्योंकि उनको अतीत का सब कुछ याद है, उनको वर्तमान का आज कुछ भी याद नहीं है। आपसे एक साधारण सवाल पूछ रहा हूं राय साहब, सारे दर्शकों साथियों के लिए। कल ये हादसा हुआ था, 17 घंटे बाद तो पहली बार एक ऑफिशियल पुष्टि आई कि 30 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग घायल हुए हैं। 17 घंटे लगे उस इकोसिस्टम को, जो हर पल आपको ये अपडेट करता है कि 5 करोड़ ने स्नान कर लिया, 7 करोड़ ने कर लिया, 10 करोड़ ने कर लिया, इतने लोग शहर में आ गए, इतने चले गए। उनको 60 लोग गिनने में, 60 शव गिनने में उनको 17 घंटे लगे। मीडिया का क्या रोल रहा? मीडिया खुद एक मुर्दा घर में तब्दील हो चुका है। पूरे देश का मीडिया आज बड़े दुर्भाग्य के साथ कह सकते हैं मुर्दा घर में तब्दील हो गया। अभी तक आपने जो मृतक हैं उनकी कोई सूची देखी है क्या? कहीं पर कौन मारा गया है? कोई लिस्ट देखी हो कहीं पे? किस तरीके के राहत कार्यों के लेकर के कोई हेल्पलाइन या कोई नंबर सार्वजनिक किए गए हो? कुछ भी ऐसा नहीं है। नेहरू का जमाना क्या था, कोई नेहरू को डिफेंड नहीं कर रहा है। उस जमाने में तकनीक को लेकर आबादी कितनी थी और सारी चीजें थी, अव्यवस्थाएं रही होंगी। और अव्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं से आपने सीखा क्या जो आज भी वही चीजें रिपीट हो रही है? आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। आज तो आप एआई से लेकर के पता नहीं क्या क्या तैयारियों की बात कर रहे थे। वो आपने देखा होगा डीपीआर का जो डॉक्यूमेंट था। मेरा सवाल आपसे ये कि प्रधानमंत्री जी के आने से पहले, प्रधानमंत्री जी, कल आपने मेरे से सवाल पूछा था क्या अब भी प्रधानमंत्री आएंगे, और मैंने कैटेगरिकली जवाब दिया था कि वो जरूर आएंगे। वो चीज स्टेब्लिश हो गई कि वो आ रहे हैं। देखिए क्या है, अब आने जाने के रास्ते अलग कर दिए गए हैं। कल हम यही सब बात कर रहे थे। पंटून पुल कम से कम 4 जनता के लिए खोल दिए गए। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से खुले गए। गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वीआईपी पासेस खत्म कर दिए गए हैं 4 तारीख तक। जो रूट अरेंजमेंट होते थे वीआईपी के लिए वो कैंसिल कर दिए गए हैं। ये काम राय साहब पहले क्यों नहीं कर दिया गया था? जब स्वयं शंकराचार्य जी ये कह चुके थे कि ये वीआईपी और आम आदमी का भेद खत्म कर दीजिए रह रह करके, तो ये पहले क्यों नहीं योगी सरकार जागी? क्या वो हादसे का इंतजार कर रही थी? एक बात। दूसरी बात, जो इस समाज और देश का आईना, जो देश का कथित तौर पे चौथा स्तंभ मीडिया, वो क्या कर रहा था अभी तक? आप सोचिए। जो कल से पहले की सारी व्यवस्थाएं थी उन पर वो लहलोट था, आपने लगातार देखा। उसने कोई कमी नहीं बताई, उसने अद्भुत व्यवस्थाएं बताई। और कल शाम के बाद जो अब ये व्यवस्थाएं बदली है, वीआईपी का अरेंजमेंट कैंसिल, पासेस कैंसिल और ये सारी चीजें, पंटून पुल खोलना, वो इसको भी अद्भुत बता रहा है। तो दोनों चीजें, एक उनमें से एक तो ठीक होगी, कोई तो गलत होगी, या दोनों ही ठीक थी। और अगर दोनों ही ठीक थी तो फिर मीडिया की उसको क्या हो गया है? ये एक खास तरह का एक जो सिस्टम बना है यार भाई साहब, वो अपने को समझना पड़ेगा कि अभी तक जो मीडिया था ना, मुख्य धारा का जो सो कॉल्ड, मैं तो उसको मोदिया बोलता हूं पहले से, 2010-14 के बाद से वो मोदिया है। लेकिन चलिए जैसा भी है, वो अभी तक केवल केंद्र के सामने नतमस्तक था। इस घटनाक्रम ने यह दिखाया, कुंभ की जो कवरेज है पहले दिन से और उससे पहले से लेकर आज तक, उससे यह बात साबित हो गई है कि न केवल केंद्र बल्कि राज्य सरकार की चरण वंदना के लिए बिल्कुल साष्टांग दंडवत जिसको कहते हैं, मीडिया उस तरीके से लेटा हुआ है। अब केवल लोगों के ऊपर यह बच गया कि लोग बेचारे कहां जाए। आज का ताजा घटनाक्रम अगर दर्शक सुनेंगे ना तो स्तब्ध रह जाएंगे साहब। आज सुबह से क्या हो रहा है? कल यह हादसा हो गया, सारी व्यवस्थाएं वहां पर बदली जा रही है। जो पिछले अर्धकुंभ में जो 2 आईएएस अधिकारी थे जिन्होंने करवाया था, उनको वापस बुलाया जा रहा है। उसके अलावा राय साहब, अब तक आप क्या विज्ञापन दे रहे थे पूरे देश के अंदर अरबों रुपए के, कि इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए, पूरा देश चल के आ गया, सारा हिंदुओं का ये हो गया। आज आपको जानकर हैरानी होगी
कि लाखों लोगों को कुंभ क्षेत्र तक पहुंचने से रोका जा रहा है। व्यवस्था ऐसी की जा रही है, 20-20, 25-25 किलोमीटर के जाम लगे हुए हैं। प्रशासन तमाम जगह पे, पुलिस ये कह रही कि आप वापस जाइए। कोई महाराष्ट्र से चल के आ रहा है, कोई हरियाणा से चल के आ रहा है, कोई झारखंड से चल के आ रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, पहले पूरे देश में आपने उसका प्रचार किया, फिर आपका कुप्रबंधन, जिसको आप सुप्रबंधन दिखाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहे थे, आज सड़कों पर 25-25 किलोमीटर के जाम है। और जो श्रद्धालु बेचारे आपके प्रचार से प्रभावित होकर चल पड़े थे ऑलरेडी, उनको रास्ते में रोक करके वापस भेजने के लिए कहा जा रहा है। उनकी अगर आप दुर्गति सुनेंगे ना, तो स्तब्ध रह जाएंगे आज की तारीख में हालत क्या है। सुप्रीम कोर्ट में, आपको जानकारी के लेटेस्ट अपडेट दे दूं, सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल फाइल हो गई है। उसमें स्टेटस रिपोर्ट में मांगी गई है, उसमें दोषियों को के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, और फ्यूचर के लिए एसओपीज बनाने की मांग की गई है कि ये व्यवस्थाएं की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करता है नहीं करता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन ये अपडेट था। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, आज 18वां दिन है सांप कुंभ का, और ये हादसा 17वें दिन की बिल्कुल पौ फटने से पहले हुआ। 17वें दिन हुआ। 17 दिन तक ये सारी व्यवस्थाएं किसने चलने दी? प्रशासन क्यों नहीं जागा? आम आदमी के लिए इतने पंटून पुल बंद क्यों किए गए? वीआईपी के लिए सब कुछ क्यों था? वो सारे सवाल अपनी जगह है। आज की तारीख में, अभी आपने कहा 26 तारीख तक कुंभ चलेगा, अभी कम से कम 4 पुल खोले गए हैं, पंटून पुल, जनता के लिए, ताकि वो आराम से आ जाकर के कर सके। सेक्टर 5 की तरफ से जो पंटून पुल था, पुल नंबर 13 और 14, उनको भक्तों के लिए खोल दिया गया है, अब तक वो बंद थे। जो भूसी से चंगम क्षेत्र के पुल नंबर 12 को खोल दिया गया है। इसी तरीके से जो अरेल से आने वाले 2 पुल थे, उनको खोल दिया गया है। तो ये अब तक क्यों नहीं खोले गए साहब? पहला सवाल ये है। दूसरा, लेटेस्ट अपडेट बता दूं, प्रयागराज बॉर्डर पर लाखों श्रद्धालु फंसे हुए, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। गंगा स्नान की, वो कह रहे हम आए हैं तो गंगा स्नान के लिए आए हैं, अपने परिवारों को लेकर आए हैं, कोई बुजुर्ग किसी के साथ है, कोई बच्चे साथ है। वो कह रहे हैं कि हम जाकर स्नान जरूर करेंगे गंगा में, और प्रशासन कह रहा है कि आप कृपया वापस चले जाइए, आगे व्यवस्थाओं की दिक्कत है। सर ये ठीक है, व्यवस्थाएं, अव्यवस्था निश्चित तौर पे 40-45 करोड़ की जब आप अनुमान कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो ये व्यवस्थाएं पहले होनी चाहिए थी, और नहीं करने का नतीजा आपने देख लिया। अब एक चीज, 4 तारीख तक सारे वीआईपी पास कैंसिल किए गए, जैसा भी आपने भी जिक्र किया, और सारे जगह मीडिया रिपोर्ट कर रही है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री को आना है। क्या 5 तारीख का प्रधानमंत्री का दौरा इतना ज्यादा जरूरी है कि पूरे मेले के लिए वीआईपी पास कैंसिल नहीं हो सकता है? पूरे मेले के लिए इसको नो व्हीकल जोन घोषित नहीं किया जा सकता है? 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डुबकी लगाना इतना जरूरी क्यों है? 5 तारीख को ही क्यों जरूरी है? नहीं, 5 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, आप भूल जाते हैं ऐसा। सारी की सारी इवेंट की प्लानिंग का कैलेंडर है भाई साहब। हर चीज बिल्कुल माइन्यूटली करते हैं ये लोग, ऐसे नहीं करते राय साहब। कि प्रधानमंत्री जी का 365 दिन का कैलेंडर रहता है, उसमें अगर बीच में कोई इस तरह की बड़ी खबर आ जाए और आ जाए, तो नैरेटिव को शिफ्ट करने का भी उनके पास अल्टरनेटिव तमाम तरह की चीजें होती है। बहुत प्रोफेशनल सिस्टम चलाते हैं ये लोग। 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी को आना है तो आना ही है, बी रेस्ट एश्योर्ड। और उसका बिल्डअप, ये तो चलो एक हादसा हो गया कि इसके बाद इन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाएं और वो सारी व्यवस्थाएं चेंज कर रहे हैं। अपन कल भी बात कर रहे थे कि 3 तारीख की शाम से ही सारा मीडिया वहां पर यही सब काम करेगा। 1.5 दिन तक जो साइलेंस पीरियड होगा दिल्ली चुनाव का, उसके दौरान केवल मोदी जी, केवल कुंभ, केवल हिंदू राष्ट्र, वही सारा एजेंडा चलेगा। दिल्ली के लिए आपके पास और कुछ है नहीं ऑफर करने के लिए। दिल्ली में ना आपके पास कोई चेहरा है, ना मोहरा है, ना नीति है, ना कोई बात है। तो उसमें आप किस चीज पे चुनाव लड़ेंगे? आप इसी कुंभ में जो कुछ चल रहा है। और ये देखिए, कल शाम को जब 30 श्रद्धालुओं की मौत की बात आई थी, उसके बाद अब तक कोई अपडेट देखा है आपने? कोई घायलों की सूची के बारे में कोई अपडेट आया है? मृतकों की कोई सूची आई है? घायलों की कोई सूची आई है? सब दबा दिया जाएगा। आज आप जब बात कर रहे हैं, अभी तो प्रधानमंत्री के आगमन में 5 दिन है। अगले 5 दिनों में ऐसी चीजें की जाएंगी कवरेज के नाम पर कि लोग इस हादसे को ही भूल जाएंगे साहब। इस हादसे का जिक्र खत्म हो चुका है मुख्य धारा के मीडिया में। आज अखबारों में खबर छपी है, किसी चैनल को उठाइए आप, आज कुंभ का कोई भी वो नहीं है उस तरीके से कि हादसा हुआ, ये हुआ, नो फॉलो अप। और कल की चीज और बता दूं आपको, कल सुबह जब आपने कल जब बात की थी, कल ये हादसा हुआ था सुबह 1:30 बजे। सुबह 6:58 पर योगी जी का ट्वीट देखिए। उन्होंने क्या ट्वीट किया था? उन्होंने ट्वीट किया था कि क्या जो हमारा देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, क्या वो राम जी को अपना पूर्वज मानेगा? इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए पूरी खबर ट्वीट की थी। हादसे के 5.5 घंटे बाद योगी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे थे।
उसको भी छोड़ दीजिए। हादसा रात को 1:30 बजे हुआ, कल सुबह अखाड़ों ने कथित तौर पर वो जो आपका क्या बोलते हैं, जो शाही स्नान था उसको रद्द किया। उसके बाद शाही स्नान हुआ, जुलूस नहीं निकाला गया, वो एक अलग बात है, और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। यानी कि 17 मौतों, 30 मौतों के ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि उनके सेलिब्रिटी मूड पर कोई किस तरीके की कमी आई। जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उसकी बजाय कल भी फूल बरसाए जा रहे थे, जबकि उन्होंने ये कहा संतों ने कि आज हम शाही स्नान नहीं करेंगे। खबर ये भी आई कि योगी जी ने आग्रह किया कि आप शाही स्नान कीजिए। वो शाही स्नान भी हुआ, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से क्विंटलों फूल भी बरसाए गए। और जो मृतक और घायल हैं उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में कोई अपडेट एक घटना के बाद आया हो तो बता दीजिए। एक दूसरा, आपने कहा योगी जी कल भावुक हो गए थे। बहुत दुर्भाग्य की बात है, कोई भी आदमी भावुक ही होगा इस तरह के उसमें। लेकिन प्रधानमंत्री ने 4 बार बात की। ये इतनी बड़ी खबर थी जो इवेंट बनाई जा रही थी। अमित शाह ने बात की, फलाने ने ये किया, नड्डा ने बात की। इससे जब 4 बार आप बात करोगे तो जो मुख्यमंत्री मौके पर चीजों को संभाल रहा है वो डिसरप्ट होगा या उसकी मदद होगी? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, इस मीडिया को क्या हो गया? प्रधानमंत्री ने 2 बार बात की, इससे कोई मतलब है क्या? सवाल यह कि लोग मर रहे हैं वहां पर। और जब योगी जी 6 मिनट बोले, किसी पत्रकार की ये हिम्मत हुई उनसे ये पूछ ले कि साहब कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए? 6 मिनट उन्होंने बोला, कहा क्या? क्या योगी जी ने बताया कितनी मौतें हो चुकी? क्या क्या उनको पता नहीं था? क्या जो संस्थान, जो इकोसिस्टम जो हर रोज हर पल करोड़ों की गिनती कर रहा है, वो 60 लोग नहीं गिन पा रहा, 30 लोग नहीं गिन पा रहा, 30 मृतक 60 घायल। ये किस तरह का सिस्टम था? कोई नहीं पूछ रहा है। और अब जो आपने कहा कि ये सब कुछ मोदी जी के लिए रहेगा 5 तारीख तक, अब जो कुछ एक एक व्यवस्था होगी आप देखिएगा। और जैसे जैसे 3-4 तारीख आएगी, 5 तारीख को आपको इसका कोई ट्रेस भी नहीं मिलेगा कि वहां कोई इस तरह का हादसा हुआ था। मेरा तो आपसे सवाल यह है राय साहब, 3 व्यक्ति हैं जिम्मेदार। नंबर 1, जिसने वीआईपी अरेंजमेंट्स की अनुमति दी। नंबर 2, जिसने सारे पंटून पुल बंद कराए। और तीसरा, जो ये कह रहा था कि जो सोवत है वो कोवत है, जो जल्दी जल्दी उठिए नहाइए और भगदड़ की आशंका है। क्या हम्म। अब तक ये हादसा साहब कल सुबह अर्ली मॉर्निंग के वी आवर्स में राय साहब 1:30 बजे हुआ था? अब तक जांच की खबर सुनी है आपने कि कोई जांच का आदेश दिया है? बता दीजिए अगर सुनी हो तो। इसका मतलब तो हादसा हुआ ही नहीं। ये तो वही नहीं, बात वो है। एक कमेटी बना दी गई है, उस पर जांच होगी। एक चीज मैं एक चीज और जरा पूछना चाहता हूं सर, लेकिन ये थोड़ा इस पूरे मामले में बिल्कुल अलग तरीके का सवाल है। मेरा सवाल ये है कि राजनाथ सिंह आए थे कुंभ में डुबकी लगाने के लिए। आए, डुबकी लगाया, चले गए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी आई, लेकिन कहीं कुछ भी पैनिक नहीं हुआ। अमित शाह साहब आते हैं, डुबकी लगाते हैं, साधु संतों को लेकर के जाते हैं, कैमरा फैलवाते हुए पूरा फोटो के लिए वो फ्रेम सेट करते हुए देखे जाते हैं। उसके बाद से धीरे धीरे पैनिकता शुरू होती है। फिर वो जो रास्तों का डाइवर्जन, सारे रास्ते बंद। भाई राजनाथ सिंह आए थे, वो भी रक्षा मंत्री हैं, प्रोटोकॉल उतने ही रहे होंगे उनके भी, लेकिन पैनिक कहीं नहीं हुआ मामला। अमित शाह साहब के आने से एकदम से सारे रास्ते, तमाम रास्ते जो है बंद होने की सूचनाएं आना शुरू हुई। फिर उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हुई और फिर तब ये भगदड़। ये जो आपसी रंजिश वाला मामला चलता है, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस टाइप की चीजें भी, जो आपसी मनमुटाव चल रहा था वो बिल्कुल जानलेवा हो गया और जानलेवा स्तर पर पहुंच गया अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने के चक्कर में? नहीं राय साहब, ऐसा देखिए, ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, हमें तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले में जब चार्ज अप माहौल होता है ना, तो उस तरह की चीज मतलब मैं उसको वो नहीं करता ज्यादा। लेकिन एक बात तो है, आपने बिल्कुल सही कहा, राजनाथ जी आए थे, और वो कहीं ना कहीं अमित शाह से बहुत सीनियर भी है, अगर पार्टी हायरार्की की भी आप बात करें, देश के रक्षा मंत्री हैं। तो जब राजनाथ सिंह जी आए थे, वहां पर बड़े पैमाने पर सेना ने भी टेक ओवर कर लिया था कुछ एरिया के अंदर जहां राजनाथ जी को आना था, क्योंकि वो रक्षा मंत्री का प्रोटोकॉल है। यहां जब गृह मंत्री आए तो इसमें ऐसी अभूतपूर्व सुरक्षा करने की क्या जरूरत थी? पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ जिस तरीके से किया गया, वो एक नंबरबाजी का खेल के अलावा मैं कुछ नहीं मानता उसको। और देखिए, राजनाथ खुद भी आए, स्नान किया, अखिलेश भी गए, उनकी धर्मपत्नी भी गई, तमाम लोग गए। अपने क्या नाम है, अमित शाह जी के टाइम आपने एक चीज और देखी होगी, कुछ साधु संत अपने हाथों से जैसे नंबर बनाते हैं ना, भीड़ चारों तरफ इकट्ठी करके रोज उसके संगम के बीच में कुछ उनके ऊपर जल डाल रहे थे। ये मैं इसको अपशकुन मानता हूं। हिंदू धर्म के अंदर जिंदा व्यक्ति खुद स्नान करता है, उसके ऊपर जल नहीं डाला जाता। पता नहीं अब ये किस तरह की इवेंट मैनेजमेंट है, किसी को भी कोई समझ नहीं है। सब फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, इवेंट के लिए जो मर्जी है किया जा रहा है। आम आदमी की सुरक्षा को ताक पर रख दिया जाता है एक आदमी की सुरक्षा के लिए। वहां एक अमित शाह थोड़ी थे, वहां तो करोड़ों लोग और भी थे।
500 मीटर के अंदर जो कॉरिडोर्स थे उनके अंदर कितनी कितनी भीड़ थी। तो आपको एक व्यक्ति की सुरक्षा, आप एक सुरक्षित कॉर्डन बना दीजिए ना। मैं कल भी आपसे बात कर रहा था, अगर मान लीजिए वहां 20 सेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आप 2 सेक्टर को वीआईपी के लिए रख दीजिए, उसका सब कुछ अलग कर दीजिए, कौन समस्या है? अंदर हेलीपैड भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जो आपको करना है कर लीजिए। 18 को तो आम आदमी के लिए छोड़ दीजिए। यहां तो उल्टा है, सब कुछ वीआईपी के लिए था और आम आदमी के लिए तमाम बंदिशें थी। पंटून पुल भी बंद थे, तमाम सेक्टर्स का रास्ता भी छोटा कर दिया गया, आने का भी रास्ता सेम, जाने का भी रास्ता सेम। तो भगदड़ को तो आप इनवाइट कर रहे थे, इट वॉज इन मेकिंग। 16 दिन नहीं हुई, ये ऊपर वाले की कृपा है, नहीं तो वो दूसरे दिन भी हो सकती थी। तो ये तो जो लोग व्यवस्थाएं संभाल रहे थे, ये तो उनको देखना था। और हर रोज डेली के बेसिस पे जब आप शाम को इवेल्युएट करते हैं, उसको एनालाइज करके अपग्रेड भी करना चाहिए, कोई कमी है तो। उस तरह की कोई चीज तो आई नहीं, वो मीडिया कीर्तन कर रहा है, ये लहलोट होते रहे और व्यवस्था चलती रही। ये कल का जो हादसा था, उसके बाद सारा जो सिस्टम है वो हाइपर एक्शन में आया है राय साहब। सर, जब अमित शाह साहब के आने पे इतना कुछ हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पे तो बहुत कुछ होगा। फिर तो सारा पूरा प्रयागराज ही बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर इस तरीके की कोई परिस्थिति सामने आती है, जन परिस्थिति कोई ऐसी बनती है, अगर ईश्वर ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या प्रधानमंत्री सीधे तौर पर उसके जिम्मेदार नहीं माने जाने चाहिए? नहीं, अब इस पूरे मामले को बिल्कुल वाटर टाइट कर दिया जाएगा। अब जो मैंने हम्म। आपको कहा ना कि जिस तरीके से बाहर जाम लगने शुरू हो गए 25-25 किलोमीटर के, 30-30 किलोमीटर के, अब ये हम्म। अभी तो आपको विजिबली दिख रहा है क्योंकि ये प्रयागराज के आसपास है। योगी और मोदी का सिस्टम काम करने का और है। वो जब जो पहली बात तो मीडिया कुछ दिखाएगा ही नहीं, ये तो आप भूल ही जाइए कि मीडिया कुछ दिखाएगा। ये अब क्या करेंगे, अभी तक तो चूंकि ये लोग पहुंच गए हैं, तो इनको तो किसी न किसी तरीके से 3-4 तारीख से पहले निपटाना पड़ेगा। 2 तारीख के बाद जो नई एंट्रीज होंगी ना, उस पर ये इतना इफेक्टिव कंट्रोल करेंगे, आप देखिएगा कि उसको 100 किलोमीटर पहले ही डाइवर्जन कर दिया जाएगा, लोगों तक पहुंचने ही नहीं देंगे ये लोग। 5 तारीख की जो सिक्योरिटी होगी, 5 तारीख की जो व्यवस्थाएं होंगी, वो कंप्लीटली फुल प्रूफ इवेंट होगी। वो जो कैमरा मैनेज इवेंट होती है ना, जो प्रधानमंत्री जिसके पारंगत है, जो गुफा के अंदर जो व्यक्ति 8 घंटे फोटो शूट करा सकता है एक शब्द बोले बिना, तो कुंभ में तो बहुत कुछ है। कुंभ में तो तमाम शंकराचार्य हैं, तमाम साधु संत हैं, तमाम फोटो ऑप्स रहेंगी, अलग अलग पोज में स्नान किया जाएगा, चल के जाएंगे, और फिर वो तमाम जो डॉगी मीडिया वहां पर प्रचार करेगा उसका, तो वो अपने आप में एक अद्भुत होगा। और दिल्ली की पोलिंग उस दिन है, इससे उसको कोलेबरेट किया गया है। 3 तारीख से बिल्डअप शुरू होगा और प्रधानमंत्री जब तक प्रयागराज छोड़ेंगे तब तक देश में केवल एक ही खबर चलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। तो उसके लिए जो कुछ भी किया जाना है वो केंद्र भी करेगा, उसके लिए जो कुछ भी किया जाना है वो योगी जी भी करेंगे। क्योंकि एक बात आपको माननी पड़ेगी राय साहब, इस घटना के बाद योगी जी वीक फुटिंग पे आ गए, कहीं ना कहीं वीक फुटिंग पर है। और अमित शाह और उनकी आपस की जो भी अदावत है वो भी सारे देश को पता है। तो अब वो अति संवेदनशीलता के साथ एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाएंगे आज के बाद या कल के बाद। वो प्रोफाइल भी लो कर लेंगे अपना फॉर द टाइम भी। और किसी तरीके से प्रधानमंत्री का ये दौरा और उसके बाद जो डैमेज कंट्रोल, सबसे बड़ी चिंता आज क्या है कि अगर दिल्ली में, देखिए भाजपा का क्या पहले होता है क्या अब होगा ये सवाल नहीं है। योगी इस बात से डरे हुए हैं कि कल को अगर दिल्ली हार गए तो ये ठीक रहा, कुंभ की अव्यवस्थाओं पर ना फूट जाए। असली इंटरनल डायनेमिक्स वहां की है। और इसीलिए आपने देखा होगा दिल्ली में आकर के वो क्या कह रहे थे, योगी जी का अपन भाषण सुनाओ कि हम तो सारे संगम पे नहा रहे। और क्या केजरीवाल के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो दिल्ली की यमुना में स्नान करके दिखाए अपने कैबिनेट के साथ? ये किस तरह की बिल्कुल। चुनौती थी? तो यमुना तो जो उसमें नोएडा में भी आती है, आप नहा सकते हैं क्या वहां पर जाकर के? तो इस तरह की जो चुनौतीबाजी और वो सारी चीजें हैं, वो अब योगी जी कहीं ना कहीं इस घटना के बाद जो ये भगदड़ मची है, जो मिसमैनेजमेंट की बातें आई, डॉगी मीडिया से इन्होंने दबवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप ये बताइए 17 घंटे तक राय साहब देश के मुख्य धारा का मीडिया ये नहीं बता रहा है, वहां का एसपी ये कह रहा है कि भगदड़ जैसी कोई बात ही नहीं। प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं 6 घंटे के बाद कि नहीं वहां पर हादसे में मौतें हुई हैं। योगी जी मीडिया से बात कर रहे हैं, मौतों की संख्या नहीं बता रहे, भावुक हो रहे हैं। ये सारे का सारा एक ऐसा पुअर ऑप्टिक्स था जो एक अनबिकमिंग गवर्नमेंट के संकेत है कि जिस सरकार के अंदर संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं है, पूरा तंत्र कंप्लीटली संवेदन शून्य हो चुका है। अब जो ये व्यवस्थाएं की जा रही है, मेरा तो केवल एक सवाल आपसे है, अब जो ये वीआईपी पास कैंसिल हुए, रूट कैंसिल हुए, पुल खोले गए, रास्ते आने जाने के अलग कर दिए गए, क्या ये व्यवस्था पहले नहीं हो सकती थी? ये किसने रोकी?
कौन दोषी है? ये जो लोग मारे गए, आपने 25 लाख रुपए की कीमत लगा दी, छुट्टी। ये इससे ऊपर ये देश कब जाएगा? अब जो जाने गई उन जानों का जिम्मेदार कौन होगा, उन जानों की जिम्मेदारी कौन लेगा, निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है। जांच तो अक्सर हर मामले के होते रहते हैं और कितनी लीपापोती होती है वो सभी जानते हैं। बहरहाल अब जिनको जाना है प्रयागराज, जिनकी श्रद्धा है, उनको अगर जाना है तो अपने हिसाब किताब को देख करके जाएं, संभल करके जाएं, अपनी सुरक्षा के साथ जाएं, क्योंकि सरकार के भरोसे पर जा पाना कितना कैसा खतरनाक काम है वो आप उसको देख चुके हैं। इसके बावजूद भी फिर भी यह है कि शासन प्रशासन अब से भी जाग जाए तो शायद बचे हुए समय के लिए इस तरीके की कोई अप्रिय घटनाएं ना हो, ये ज्यादा जरूरी है। एक बार जो घटना हो गई वो दुखद है, दोबारा ऐसा ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, निश्चित तौर पे इस पे पूरा फोकस किया जाना चाहिए। नए अपडेट के साथ फिर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।